Hello students, now we are going to start the Vice President. Article 63 of the Constitution says that there shall be a Vice President of India. Constitution का जो आर्टिकल 63 है वो बताता है कि इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट भी है. इलेक्शन, हिज इलेक्शन टेक्स प्लेस द सेम वे एज द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. उसके इलेक्शन वैसे ही होते हैं जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं. इनडायरेक्ट इलेक्शन, हाउएवर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. क्वालिफिकेशन क्या होगी? जो क्वालिफिकेशन है उसकी सेम कंडीशन है, एज, एलिजिबिलिटी, प्रेसिडेंट के लिए जो है वही, और वही सब वाइस प्रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है. टेन्योर, नॉर्मली ये 5 सालों का टाइम एंजॉय करता है. वो चाहे तो 5 साल के पहले रिज़ाइन भी कर सकता है, राज्यसभा के थ्रू उसको रिमूव भी किया जा सकता है 14 दिन का नोटिस पास करके. फंक्शन, नो नॉर्मल फंक्शन आर अटैच्ड टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. कोई भी नॉर्मल फंक्शन अटैच नहीं होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस पे. वो प्रेसिडेंट की तरह ही एक्ट करता है, जबकि प्रेसिडेंट वो किसी रीज़न के लिए होता नहीं है. अगर प्रेसिडेंट किसी रीज़न से अपनी ड्यूटीज़ को अटेंड नहीं कर पाता है तो उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट जाता है. हाउएवर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन का वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं हो सकता है, और जो प्रेसिडेंट है वो सेम टाइम पे प्रेसिडेंट भी नहीं हो सकता है. जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको चेयरमैन और प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने के लिए अपनी जगह को छोड़ना पड़ेगा. द प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 74(1) ये बताता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौंसिल मिनिस्टर का हेड है. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्राइम मिनिस्टर्स को ना तो उनके मेंबर्स को प्रोवाइड करवाता है, ना ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स को प्रोवाइड करवाता है. हाउएवर जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं बाहर से, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में से, और वो लोग ऑफिस में रह सकते हैं 6 महीने तक के लिए, और वो अपने मेंबरशिप को भी दे सकते हैं किसी भी हाउसेस को इस पीरियड में, और वो उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर की तरह कंटिन्यू कर सकते हैं इसी टाइम पीरियड के लिए. यूजुअली एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है जो हेड होते हैं मेजोरिटी पार्टी के और जो कोलिशन पार्टी के पार्लियामेंट में. टेन्योर, प्राइम मिनिस्टर का जो टाइम होता है वो भी 5 साल का ही होता है. पावर, जो प्राइम मिनिस्टर है वो की स्टोन होता है कैबिनेट आर्क का. वो गवर्नमेंट को पोजेस करता है, की रोल होता है वो गवर्नमेंट का. वो गवर्नमेंट का रियल हेड होता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक फॉर्म होता है जो कि प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है नॉर्मली कि क्या करना है, और प्रेसिडेंट उसको एडवाइस देता है. वो सुपरवाइजर होता है गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन का. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है, इसके हेड्स के साथ में. जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि बाकी के मिनिस्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है काउंसिल में, और प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे. जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. क्वालिफिकेशन, नॉर्मली एक मिनिस्टर को पिकअप कर लिया जाता है जो भी हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं उनमें से. कोई भी अगर नॉन मेंबर है तो मिनिस्टर्स में बनाया जाएगा उसको, और उसको पहले मिनिस्टर बनना पड़ेगा. उसके बाद में वो 6 महीने जब उसको हाउस में हो जाएंगे तो वो मिनिस्टर बन सकता है. वर्किंग, जो कैबिनेट वर्क है उसमें नीचे दिए हुए कुछ प्रिंसिपल्स हैं. जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह एक्ट करता है. जो मिनिस्टर्स है वो कोलिशन रिप्रेजेंट द मिनिस्टर अदर देन कोलिशन रिप्रेजेंट द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट. जो मिनिस्टर्स है वो पार्लियामेंट में कोलिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मेजोरिटी पार्टी को. जो मिनिस्टर्स होते हैं कलेक्टिवली और ना कि सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में. जो प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी यहाँ पे वो ऑब्जर्व किया जाता है. पॉलिटिकल सिमिलरिटी यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है. लीडरशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स को दे दी जाती है.
ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक मतलब नौकरशाही। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पॉलिसीज और डिसीजन प्रोवाइड कर देते हैं गवर्नमेंट को रन करने का। ऐसी पॉलिसीज और डिसीजन जो कि इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं वो बहुत हाई कैडरे ऑफिसर के ग्रुप के होते हैं, जिनको हम लोग ब्यूरोक्रेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के अलग विंग्स से होते हैं, जैसे कि IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IFS इंडियन फॉरेन और फाइनेंस सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस। जो सिलेक्शन होता है हाई प्रॉफिट ऑफिसर्स का वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है, और इसके लिए उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी पड़ती है, पर्सनल इंटरव्यू देने पड़ते हैं, ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है। वर्किंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, हर एक मिनिस्टर का एक सेक्रेटरी ऑफ कमिश्नर होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, जिसको वो असिस्ट गाइड करता है कि किस तरीके से मिनिस्ट्री के मैटर को एडवाइस दिया जाए। जो हिरार्की होता है उसमें जॉइंट सेक्रेटरी, मतलब हिरार्की मतलब सीक्वेंस, तो सीक्वेंस होती है वो क्या होता है, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट का रियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो उनका एफिशिएंसी होता है बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं उन लोगों के साथ जो लोगों के वेलफेयर के लिए और वेल बीइंग के लिए अवेलेबल रहते हैं। आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया है। हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर ग्रुप में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।